अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ कर। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सके। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रह रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है, इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दे। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी संगीत है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। अपनी अंतरात्मा को कभी मत भेजिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ ना मांगो, क्योंकि वह जान कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन सा देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन सा छोड़ कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है, और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमा है और लेकर भी आजमा है। इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो। एक व्यक्ति बनकर नहीं बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद है जो उसकी याद में रोई हो, जो अपने के गुनाह पर रोई हो, जो किसी का दिल दुखा कर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना ना चाहती हो। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद है। जब इंसान गलती करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े, खुद ब खुदा, संगीत रब पर भरोसा। एक बच्चे की तरह करो जैसे बच्चे की मां। जब उसे हवा में उछाल है तो वह खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, पर पाप नहीं।
और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वह देख ही नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा, गा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूख को खाना खिला दिया करो, और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो, और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका जीवन गरीबी और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी माँ घरों में काम करती थी और पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उनकी एक झोंपड़ी थी जहां दिन भर की थकान के बाद परिवार एक साथ सोता था। रवि पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गांव के स्कूल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। किताबें फटी हुई थीं और स्कूल तक पहुंचने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। फिर भी रवि कभी हार नहीं मानता। हर रात वह अपनी मां की पुरानी साड़ी के टुकड़े से बने दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव में बिजली के खंभे लगाए जाने लगे। रवि ने सोचा, अगर हमारे घर में भी बिजली आ जाए तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकता हूं। लेकिन बिजली का कनेक्शन लेना उनके लिए महंगा था। रवि ने एक योजना बनाई। उसने पास के खेतों में काम करना शुरू कर दिया और अपने छोटे छोटे खर्चों को बचाने लगा। उसने अपनी मेहनत से कनेक्शन के लिए पैसे जमा किए। जब उनके घर में पहली बार बल्ब जला तो उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। अब रवि देर रात तक पढ़ाई कर सकता था। समय बीतता गया। रवि ने हाई स्कूल में टॉप किया। उसकी प्रतिभा को देखकर एक सरकारी अधिकारी ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। रवि ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और पढ़ाई के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूला। कई साल बाद रवि ने अपने गांव में पहला बिजली संयंत्र स्थापित किया, जिससे हर घर रोशन हो गया। वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया। जो लोग कभी उसकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, आज वही उसे सलाम करते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां केवल हमारे संकल्प को परखने का माध्यम है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आप मेहनत करने से डरते नहीं, तो अंधकार में भी उजाला लाया जा सकता है। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, और फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और अंत में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो। आपको अपने सवाल के जवाब खुद ब खुदाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढके। गबंदे सुना है, ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भराए, और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी, और बड़ा बनने के लिए माफी। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढिए। जनाब, जो नहीं मिला वो तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी वह महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। और बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता, पर शक्ति नहीं होती।
इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है आपके मन में। जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो उसे क्षमा कर दीजिए, उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, आप खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने दिमाग और दिल दोनों को मुक्त करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो हमेशा वह आपकी सोच पर हावी रहेगा और आपके दिमाग पर सवार रहेगा, आपके दिल पर सवार रहेगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे चलता है, लेकिन ना कभी आगे वाले को अभिमान होता है और ना कभी पीछे वाले का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही समय के बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। दादी बोली, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा पोते के विश्वास का स्तर। विश्वास को इतने ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानियां भी हमसे दूर भागे ना। कटु सत्य है, यह 3 चीजों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो, लेकिन इंसान के मरते ही यह 3 चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय लिबास कफन और मकान शमशान। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करना। यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं। एक नाम देता हूं कि मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूं, उन्हें पूरा करने को कहता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे 3 अपराध क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा। इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के ही निकल जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। हर इंसान के जीवन में एक समय जरूर ऐसा आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले मत। किसी का दिल दुखा, सबके दर्द बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो, भला काठ यही बांध ले। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो यह जिंदगी समृद्ध हो जाएगी। अगर तुम हर वक्त तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर राह मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। कान्हा कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों और धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तस्वीर में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता।
और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसीलिए हमेशा सबसे प्रेम बनाए रखिए। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हाथ में का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं खराब। तभी से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। मानव मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, गठन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वैसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दें। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यही जिंदगी है। आपकी अपने स्वभाव में ही किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की बजाय उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वे कभी नहीं टूटते। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। एक बार एक नगर के राजा के यहां पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वह उसी की हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़ों का शौक था तो वह बोल रहा था घोड़े को हाथ लगाएगा। इस तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वह किस किस चीज को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीजों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले उनकी पसंदीदा चीजों को हाथ ना लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ नाच रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा यह सब देख रहा था और राजा को बहुत आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भी डाक से निकल कर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया, और इतने में वह बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई। इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का। लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा तो किसी को शान शौकत। रोज भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीजें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वे भगवान की चीजें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज आपकी ही हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीजों को पाने में अपना कीमती समय गंवाते हो। मित्रों, उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज आपकी हो जाएगी। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। शब्द और व्यक्तित्व एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही होते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तो आपके कर्मों की बात है। दूसरों की छाव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अशांत तुम इसलिए हुए क्योंकि जो गैर जरूरी नहीं है तुम उन्हीं के पीछे पड़े हो। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने छेद क्यों ना हो। जिसको से बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्तों में होती है, मगर रिश्ते में वह बात नहीं होती। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर जाते हैं, मगर हमको डुबा दिया। हमारी सच बोलने की आदत नहीं। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़ दिए जाते हैं। भावुक लोगों से कहा, प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरी, उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती जो तुम्हें अनदेखा करें। तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि कौन अपना है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है, पर सच यही है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ दे दी हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा, और सबसे ज्यादा कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है,
और प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेला हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। गुस्से में कभी गलत मत बोलना, मोड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, और जो भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, तभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, नहीं ही भाग्य को दोष देना चाहिए। जो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वही सबसे बड़ा सहारा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है, उससे कभी मत डरो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यही से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर, तो यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इन इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, जो समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, जैसे दीपक की बाती के नीचे छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, में बांधकर उसे तरह तरह से मचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उसका साक्षात्कार कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यह सब मानकर भी कि 8 नित्य और सनातन है, उसे ना कोई काट सकता है और ना आग जला सकती है, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाद मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख और दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसके किसी अंग का कोई हिस्सा कट जाए, जैसे शरीर आग में जल जाए। उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वह मानहानि का दुख और अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है।
तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं